साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों जय श्री कृष्णा, जय श्री काली। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। जो भी मेरे व्यूवर्स हैं, जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, माता रानी की कृपा आप लोग पर हमेशा बनी रहे। माता रानी आप लोग की सभी मनोकामनाओं को पूरी करे। ब्लेसिंग हमेशा आप लोग के साथ में है। आप लोग जहाँ भी रहें हमेशा स्वस्थ रहें, सुखी रहें, संपन्न रहें, हमेशा पॉजिटिव रहें, सकारात्मक रहें। दोस्तों आज का मैं जो उपाय आपको बता रहा हूँ, जो जानकारी आपको देने वाला हूँ, ये आपके मंगल को, आपके गुरु को, चंद्र को और शुक्र को एक साथ बैलेंस कर देंगे। अगर ये चारों ग्रह आपकी कुंडली में एक साथ बैलेंस हैं, तो ये चारों ग्रह क्या होते हैं, जब इन चारों ग्रहों का एक साथ बैलेंस होना आपकी जिंदगी में मतलब कि मनी मिरेकल को दर्शाता है। पैसों को अट्रैक्ट करने का एक सबसे बढ़िया रेमेडी है। और इन चारों ग्रहों को यदि आपने अपने बर्थ चार्ट में बैलेंस कर लिया तो समझ लीजिए दोस्तों कि पैसों से रिलेटेड कभी कोई परेशानी आपकी जिंदगी में नहीं आएगी, है ना। तो शुक्र, दोस्तों शुक्र के बारे में तो आप सभी जानते हैं कि लग्जरी के कारक होते हैं। शुक्र यदि आपके बर्थ चार्ट में बैलेंस है या शुक्र प्रधान जो व्यक्ति होता है उसकी जिंदगी में कभी पैसों की कमी नहीं आती है। लेकिन अगर शुक्र यदि अनबैलेंस है तो समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं से पैसों की दिक्कत हमेशा बनी रहेगी। इसके अलावा मंगल जो होते हैं, मंगल के कारण क्या होता है, जिंदगी में कर्ज की समस्या ज्यादा आती है। भूमि भवन संबंधित, प्रॉपर्टी संबंधित, कोर्ट केस संबंधित ऐसी परेशानियां बहुत ज्यादा आती हैं। इसके अलावा मंगल जो होते हैं शारीरिक रूप से दुर्बलता देते हैं। अगर मंगल कमजोर है तो जिंदगी में कोई भी काम आप करेंगे उसमें आपको सफलता नहीं मिलेगी। अंदर से किसी चीज को करने का उत्साह नहीं आता है, जुनून नहीं आता है। ऐसा व्यक्ति कोई भी कार्य शुरू करता है तो उसको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। तो यहाँ पर आपके शुक्र मंगल ये आपके बैलेंस हो जाएंगे। तीसरा आ जाता है आपका चंद्र। चंद्र जो होते हैं मन के कारक होते हैं। अगर आपका मन सही नहीं है तो आप डिप्रेशन में रहेंगे। कोई भी कार्य करने के लिए आप कार्य क्षमता नहीं रहेगी आपके अंदर। अगर मन सही है तो अनेक मतलब कई प्रकार के ऐसे आइडियाज आते हैं कि हाँ ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं। लेकिन जब इंसान डिप्रेशन में रहता है तो उसको कुछ भी नहीं समझ में आता है कि लाइफ में करना क्या है। तो चंद्र का भी बैलेंस होना कुंडली में बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके अलावा गुरु, गुरु का कनेक्शन आपकी किस्मत से होता है, सफलता से होता है, ग्रोथ से होता है, सक्सेस से होता है। तो गुरु को बैलेंस करना आपको बहुत ज्यादा जरूरी है। जुपिटर जो होता है आपको मान सम्मान बरकत दिलवाते हैं और गुरुवार का दिन लक्ष्मी नारायण को समर्पित होता है ना। तो ये चारों ग्रहों को एक साथ बैलेंस करने के लिए मैं बहुत ही पावरफुल रेमेडी आपको दे रहा हूँ। अगर इनको आप कर लेते हैं तो आपके बर्थ चार्ट में अगर अनबैलेंस है तो बैलेंस हो जाएंगे। अशुभ फल दे रहे हैं, शुभ फल देना शुरू करेंगे। और आपको बर्थ चार्ट देखे बिना ही आप इस रेमेडी को कर सकते हैं। इसमें जरूरत पड़ेगी दोस्तों आपको 2 मिट्टी के पात्र की। ठीक है, आप कोई भी ले सकते हैं, दिया ले सकते हैं, छोटे छोटे से मटके आते हैं, कुम्हार क्या मिल जाएंगे आपको, है ना, या मार्केट में इजिली मिल जाते हैं। छोटे छोटे से आपको 2 मटके ले लेने हैं। साथ में आपको लेने हैं चावल। एक में आप थोड़े से चावल भर देंगे और एक को खाली रखना है। इस प्रयोग को दोस्तों आप शुक्रवार को शुरू करेंगे, ज्यादा बेस्ट होगा। ठीक है, तो करना क्या है, चावल आपने लिए और थोड़ी सी आपको ले लेनी है केसर। केसर दोस्तों बहुत ही अच्छी रहेगी। अगर केसर नहीं मिल पा रही है तो आप हल्दी का यूज कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप एक बार थोड़ा सा खर्चा करके केसर जरूर ले लें। केसर का जो असर होगा वो बहुत ज्यादा फलदायी होगा और बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। तो आप अपने हिसाब से देख सकते हैं, अगर केसर मिल जाती है तो केसर ले लें, नहीं तो फिर हल्दी का पाउडर ले सकते हैं। हल्दी का पाउडर लेना है। ये केसर जो भी आपने लिया है इसमें थोड़ा सा क्या करें, चावल में डाल करके 5 उंगली से आपको क्या करना है, इसको पीला कर लेना है। केसर से करेंगे तो बेस्ट है। पूरा केसर से मिक्स करके इसको पीला चावल कर लेंगे। ठीक है, एक पात्र में जो आपने रखा हुआ है। और जैसे कि मैं आपको काफी वीडियो में बता चुका हूं कि कोई भी प्रयोग शुरू करते हैं तो सबसे पहले अपने कुल देवता को याद करें, कुल देवी को याद करें और पितरों को याद करें। ठीक है, इस रेमेडी को शुरू करने से पहले आपको अपने कुल देवता को याद करना है, कुल देवी को याद करना है, पितरों को याद करना है। उनसे आज्ञा लेनी है कि आप धन प्राप्ति के लिए, कर्ज से मुक्ति के लिए आप इस रेमेडी को कर रहे हैं, इस प्रयोग को कर रहे हैं। आपको पूर्ण रूप से सफलता प्रदान करें, आशीर्वाद प्रदान करें। ठीक है, यह आप प्रार्थना कर लेंगे। उसके बाद में महादेव का, गणेश भगवान का और अपने 9 ग्रहों का ध्यान आपको करना है। 9 ग्रहों से भी आपको प्रार्थना करनी है, शंकर भगवान से, गणेश भगवान से, 9 ग्रहों से आशीर्वाद लेना है। ठीक है, सफलता का आशीर्वाद देंगे, आज्ञा लेंगे। उसके बाद में आपके ग्रह देवता वास्तुपीठ भगवान, ठीक है, उनसे आज्ञा लेंगे। उसके बाद में इस प्रयोग को आपको शुरू करना है। सूर्योदय से सूर्यास्त के बीच में कभी भी इस प्रयोग को आप कर सकते हैं। महिलाएं, वृद्ध, पुरुष सभी कर सकते हैं। 14 साल के ऊपर कोई भी इस प्रयोग को कर सकता है। अशुद्धि के दिनों में महिलाएं नहीं करेंगी। और साथ में जब प्रयोग करेंगे आपको नॉनवेज या शराब नहीं लेना है। इस चीज का आपको ध्यान देना है।
पूर्ण रूप से यदि इसका आप रिजल्ट चाहते हैं, इसका परिणाम चाहते हैं, तो आपको यहाँ पर नॉन वेज वगैरह नहीं लेना है, सात्विक भोजन नहीं लेना है। ठीक है, तो शुक्रवार के दिन में गुलाब का इत्र, गुलाब की अगरबत्ती और घी का दिया आपको तैयार रखना है। अपने पूजा स्थान में बैठ करके आपको उत्तर दिशा की तरफ मुख रखना है। अगर लाल आसन और लाल कपड़ा सिर पर रखते हैं बेस्ट है, लाल कपड़ा पहन लें और भी बेस्ट है। ठीक है, और एक गुलाब का फूल ये आपको तैयार रखना है। अपने पूजा स्थान में बैठ जाएं, सबसे पहले शुक्री मुद्रा लगाएं, इस तरीके से दोनों हाथों को घुटनों में रखें। गायत्री मंत्र पढ़ते हुए आपको सांस को अंदर खींचना है। जहां सांस की लिमिट खत्म होती है कुछ देर के लिए सांस को रोक देंगे, सांस को बाहर छोड़ेंगे। 7 से 11 बार ये प्राणायाम करेंगे। प्राणायाम आपका कंप्लीट हो जाता है, इससे आपकी आंतरिक शुद्धि होती है, नेगेटिविटी रिमूव होती है, आंतरिक ऊर्जा एक्टिवेट होती है। प्राणायाम होने के बाद में आप जो चावल आपने लिया हुआ था, ठीक है, तो थोड़ी 2 पात्र में आप चावल रखेंगे। एक में आपने पीले रंग के चावल रखे हुए थे, एक खाली पात्र आपका रखा हुआ है। ठीक है, तो पीले जो जिसमें पीले चावल रखे हुए थे उसमें से 5 मुट्ठी में जितना चावल आ जाए, ठीक है, उतना चावल आपको किसी पात्र में निकाल लेना है, या फिर पात्र में ना निकालें, उसी में रखे रहने दें, जो भी आपको सही लगता है। अगर 5 मुट्ठी का निकाल लेते हैं तो किसी पात्र में निकाल लें। ठीक है, और उसके बाद में घी का दिया जलाएं, अगरबत्ती जलाएं, गुलाब का थोड़ा सा इत्र चावल में छिड़क दें। अब आपको आपकी रिंग फिंगर यानी कि अनामिका उंगली और अपने अंगूठे से आपको जितने चावल आ जाए जो आपने पात्र में निकाले हुए थे, जितने भी चावल आ जाते हैं उसको उठाना है और एक बीज मंत्र है उसका आपको जाप करना है। ओम श्रीम ओम ये बोल करके जो दूसरा खाली पात्र आपने मिट्टी का रखा हुआ था उसमें आप ये चावल छोड़ देने हैं। ऐसे करके आपको 108 बार ये चावल उठाने हैं, ओम श्रीम ओम, और उस पात्र में आपको छोड़ते जाना है। ये 108 बार मंत्र पढ़ेंगे और 108 बार उसमें चावल छोड़ेंगे। अब ये चावल आपने रखे हुए हैं, इसमें आपको क्या करना है, कोई सफेद वस्त्र आपको लेना है, कोरा वस्त्र लेना है, यूज किया हुआ ना हो। ठीक है, सफेद कलर का कपड़ा लेंगे और ये पूरे चावल उसमें आप पलट देंगे। अब पलटने के बाद में इसको पोटली बना लें। पोटली बनाने के बाद में इसको अपने धन स्थान में, आपका व्यापार है, बिजनेस है, वहां रख सकते हैं, या फिर आपका ऑफिस है वहां रख सकते हैं। और ये पोटली आप रख देंगे अपने पूजा स्थान में, धन स्थान में, जहां भी आपको रखना चाहे वहां पर रख सकते हैं। ये प्रयोग आपका पहले दिन का कंप्लीट हो गया। आपको 6 शुक्रवार कंटिन्यू इस प्रयोग को करना है। ठीक है, तो इसलिए आप क्या करेंगे, जब अब ये पहली पोटली थी ये आपके धन स्थान में रहेगी, नेक्स्ट शुक्रवार आता है उसमें आपको फिर से बिल्कुल सेम यही रेमेडी करनी है इसी तरीके से। और ये जो पोटली होगी सफेद कपड़े में आप बांध के ले जाएंगे, बरगद वृक्ष में या फिर पीपल के कोई पवित्र वृक्ष हो, बरगद या पीपल सबसे बेस्ट है। ठीक है, तो ये उठा करके इसमें थोड़ी सी आप मिश्री रख दें। ठीक है, मिश्री का एक दाना रख दें। जब आप पहले दिन में आपको मिश्री नहीं रखनी है, नेक्स्ट वाला जब आएगा शुक्रवार तो उसमें पूरी रेमेडी आपकी कंप्लीट हो जाती है, तो एक मिश्री का उसमें आपको दाना रख देना है, छोटा सा पीस रख दें और इसको ले जाकर के किसी पीपल वृक्ष में या बरगद वृक्ष के नीचे खोल करके आपको, और लक्ष्मी नारायण भगवान से या फिर शिव शक्ति भगवान से प्रार्थना करके, अगर बरगद वृक्ष में रख रहे हैं तो शिव शक्ति से, पीपल वृक्ष में रख रहे हैं तो लक्ष्मी नारायण से प्रार्थना करते हुए कि आपकी धन संबंधित परेशानी दूर हो, और खोल करके पोटली आपको घर वापस आ जाना है। ये 5 शुक्रवार की पोटलियां आप किसी एक वृक्ष में ही रखेंगे। अगर पीपल वृक्ष में रख रहे हैं तो हर बार पीपल वृक्ष में रखेंगे, यदि बरगद वृक्ष में रख रहे हैं तो हर बार आपको बरगद के वृक्ष में ही रखना है, और उन्हीं से विनती करना है। बरगद वृक्ष में रखेंगे तो शिव शक्ति से, और पीपल वृक्ष में लक्ष्मी नारायण से। ठीक है दोस्तों, आप देखेंगे कि तीसरे शुक्रवार से आपकी जो भी परेशानी थी धीरे धीरे सॉल्व होना शुरू हो जाएंगी। आपको लगने लगेगा कि हाँ कहीं से कुछ पैसा आने लगा है, आपके काम बनने शुरू हो जाएंगे, और जब आपको रिजल्ट मिलने लगे, पैसा आपके पास में आने लगे, तो थोड़ा सा 5% आप दान के लिए निकाल दें। दान करना जरूर शुरू करें दोस्तों, क्योंकि जब दान करना शुरू करते हैं तो इसमें जो एनर्जी होती है और भी ज्यादा जनरेट होती है, और भी अधिक मात्रा में आपकी जिंदगी में पैसा आना शुरू हो जाता है। तो दोस्तों, शुक्रवार के दिन में इस प्रयोग को पूरे सात्विक तरीके से शुद्ध होकर के आपको इस प्रयोग को करना है, पूरे विश्वास के साथ में करना है। कोई भी प्रयोग करते हैं दोस्तों तो वहां पर आपका आस्था और विश्वास ही काम करता है। अगर विश्वास नहीं होता है तो कोई भी चीज वर्क नहीं करती है ना। आपको मैं फिर से एक बार समझा दे रहा हूं कि मिट्टी के 2 पात्र आपको लेने हैं। ठीक है, अनामिका उंगली और अंगूठे से आपको चावल उठा करके ओम श्रीम बोलना है, और उस चावल को आपको मटके में छोड़ते जाना है। और जब आपका ये प्रयोग कंप्लीट हो जाता है तो सफेद कपड़े बांध के पहला वाला जो होगा पोटली वो आपके धन स्थान में रहेगी, और बाकी पोटली आप बरगद या पीपल वृक्ष में छोड़ेंगे। घी का दिया जरूर जलाना है, सिर पे कपड़ा जरूर रखना है, नीचे आसन होना चाहिए। ठीक है, और लक्ष्मी नारायण भगवान की फोटो के सामने इस प्रयोग को आपको करना है। और जो आपने पोटली बनाई हुई थी इसको आपको क्या करना है,
नित्य प्रति इसकी आपको पूजा करनी है। और नित्य प्रति यदि आप इस पोटली को हाथ में लेकर के ओम श्रीम ओम इस मंत्र से रोज अभिमंत्रित करते हैं तो और भी ज्यादा आपकी जिंदगी में मनी का फ्लो बढ़ जाएगा। और यदि रोज नहीं कर पा रहे हैं तो शुक्रवार के दिन में, पूर्णिमा के दिन में, त्रयोदशी के दिन में इस दिन इसको अभिमंत्रित जरूर करें। रख करके छोड़ना नहीं है, इसको रख करके छोड़ देंगे तो फिर दोस्तों ये फिर इसकी जो एनर्जी होती है वो कम होने लगती है। और नित्य प्रति इसको अभिमंत्रित करते हैं तो इसमें एनर्जी की पावर बढ़ती जाती है ना। तो कोई बात समझ में ना आ रही हो कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ सकते हैं। और जो लोग भी दोस्तों मुझे अपना बर्थ चार्ट चेक कराना चाहते हैं, अपनी कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन में शो हो रहा होगा, या उसके अलावा आपको चैनल के अबाउट सेक्शन में मेरे असिस्टेंट का नंबर मिल जाएगा। आप वहां जाकर के अपनी अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं और जो भी कंसल्टेशन चाहते हैं वो मुझसे कर सकते हैं। यदि आप काफी उपाय कर रहे हैं तो हो सकता है कि और उसका रिजल्ट आपको नहीं मिल रहा है तो बर्थ चार्ट में आपकी कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, या आपका घर का वास्तु अनबैलेंस है, या घर में किसी भी प्रकार की कोई ऐसी आपको लगता है कि तंत्र मंत्र किया कराया, कोई भी ऐसी कोई आपकी क्रिया है उसको रिमूव करने के लिए भी मुझे कॉल में कंसल्ट कर सकते हैं। और जिनका बर्थ चार्ट जिनको नहीं पता है तो वो भी मुझे कॉल में कंसल्ट कर सकते हैं। आपके एनर्जी बेस पर, आपके ऑरा बेस पर आपको उचित उपाय दिया जाता है जिससे कि आपकी जो भी परेशानियां चल रही हैं वो आपकी सॉल्व हो जाएंगी। तो कोई भी कंसल्टेशन चाहते हैं तो अपनी अपॉइंटमेंट बुक करा के मुझे कंसल्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतने दोस्तों। अगर जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री काली। आप और आपका परिवार हमेशा स्वस्थ रहे, सुखी रहे, संपन्न रहे, हमेशा पॉजिटिव रहे, सकारात्मक रहे। जय श्री कृष्णा, जय श्री काली।